नमस्कार किसान भाइयों, नमस्कार किसान भाइयों। मेरा नाम ललित रघुवंशी है और मैं, चूंकि आप मेरे सब परिचित है मेरे से, मैं इधर काफी चर्चित हूँ क्योंकि मैं जिस लाइन में काम करता हूँ, फील्ड में पत्रकारिता क्षेत्र में 10 साल से काम कर रहा हूँ मैं। वो तो चल ही रहा है, पार्ट टाइम काम है, समाज सेवा का काम है वो, लेकिन साथ में परिवार को चलाने के लिए, अपने को रोजी रोटी के लिए कुछ काम चाहिए। तो मैं आज मगा कंपनी में जुड़ा हूँ, लगभग 6-7 महीने से इसमें काम कर रहा हूँ। दोनों काम मेरे चल रहे हैं। ये कंपनी में मेरे ज्वाइन करने का उद्देश्य ये था कि इसको स्वयं मैंने चेक करके देखा, अपने खेत में लगा दिया, तो इसका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आया। अब अगर हम आपको मेन पॉइंट पे आता हूँ, तो किसानों के जो प्रश्न है, जो मन में चलते रहते हैं, मेन पॉइंट 2-4 बिंदु रहते हैं, मैं उस पर चर्चा करूंगा। किसानों को चाहिए 2 चीज, उपज और वजन, 2 चीज चाहिए, और ये दोनों चीज दे रहा है। और रेट तो खैर वो सरकार के सिस्टम में है, और एक चीज जो है न कंपनी के हाथ में है और न ही रेट बढ़ जाता है। 2 चीज ऐसी है जो कंपनी के हाथ में नहीं है ना किसान के, वो है मौसम। और फसल उत्पादन के लिए 3 चीजें मेन है, मौसम, लागत और मेहनत। कुछ किसान मेहनती होते हैं, कुछ किसान अलाल टाइप के होते हैं, बुरा मत मानना आप, होते हैं हर गांव में। एक किसान ऐसा होता है जो कम से कम 10 बार खेत जाएगा, एक किसान ऐसा होता है बो के आगे सीधे काटने जाएगा, खेत जाते नहीं दोबारा। ऐसा किसान भी है हर गांव में, कायर भी है। तो वो किसान लास्ट में कंपनी को बदनाम करता है। भाई आपका मका आपने हमको दिया था, आपने हमको मका दिया था, हम खेत गए, उसके बाद हम काटने गए, हमारा इतना आया। अरे तो भाई हमने ऐसा थोड़ी बोला था कि आप वो दौर दोबारा जाओ। हाँ, दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूँ, जो भी आप मका लगाते आ रहे हैं, कई किसानों के मन में ये प्रश्न रहता है कि हम हमारे दादा के जमाने से 3 पीढ़ी होगा लगा रहे हैं, हमारे पापा के जमाने से लगा रहा है, आपका ये 955 या 9140 क्यों लगा है? उसका मैं आपको प्रमाण देता हूँ। आज इनके जो पिताजी थे 5वीं तक पढ़े, इनने 10वीं पास कर ली, इनके जो बच्चे आज कॉलेज निकाल रहे हैं। अपडेट हुआ, अंतर हुआ, परिवर्तन हुआ कि नहीं? तो ऐसे ही जिस समय था वो दादाजी है, कम सिस्टम, उसमें अपडेट नहीं करा उन्होंने। उसके बाद इनका आया, मतलब उसने हाँ, आप खुद बताओ, जितने किसान बैठे हो आज, मार्केट डाउन हुआ कि नहीं? सेल कम हुआ कि नहीं? तो ये जो आज के समय की जो जनरेशन है, उसके हिसाब से इस मका को बनाया गया है 9140 को। अब इसमें आप देख रहे होंगे, स्पष्ट यहाँ लिखा हुआ है कि ये जो ट्रिपल लेयर जड़ तंत्र है, मतलब आज अपना जो क्षेत्र है जलकन पिचकन वाला क्षेत्र है, पानी बहुत ज्यादा होता है तो मका पिचक जाती है। लेकिन ये जो मका को लैबोरेटरी में चेक करके ऐसा बनाया गया है कि इसमें ट्रिपल लेयर जड़ तंत्र है। पानी में डूबने के बाद एक जड़ खत्म भी हो गई तो दूसरी है, और दूसरी जड़ भी सड़ गई तो तीसरी है। कितना सड़ेगी? तो ये पहली जड़ में ही अपने को उत्पादन दे देगा। और दूसरी चीज ये होती है कि मेन जो खाद और पानी लगता है मक्के को, वो होता है दूध पे दाने में, और जब छोर खप्पा निकलते हैं उस समय अगर आपने इसको दे दिया, जैसे एक उदाहरण तौर पे आपको 10 बजे खाना खाना है, शरीर को 10 बजे खाना चाहिए, लेकिन आप खेत में काम कर रहे हैं, कहीं बिजी हैं, तो आप 12 बजे खा ले रहे हैं, कुछ लोग 4 बजे खा रहे हैं, तो भोजन तो लग रहा है लेकिन आपकी दिक्कत तो बनेगी। तो ऐसे ही किसान को आज खाद डालना है, लेकिन आप गए दुकान में, तो ये 2 दिन बाद आना, यूरिया नहीं, बस एवरेज कम हो गया, कंपनी बदनाम। बोले आपने बोले साहब 30 क्विंटल होती है, तो आज डाला, कल पानी आता है, मतलब देख देख के मौका कि कभी झड़ी लगे तो पानी नहीं डाला। हाँ, तो कुछ किसान होते हैं जो समय पे काम कर सकते। और गांव में एक डायलॉग चलता है, डाल से चूका बंदर और समय से चूका किसान। अगर डाल से कोई बंदर चूकता है, जात से अलग कर देते हैं, और समय से अगर कोई किसान चूका तो खेल खत्म हो जाए। और आंधर धुंधर बोबे किसान, जिसका सद गया उसी का सियान, ये कहावत जो है सार्थक है। हमारे दादाजी हमें बचपन से सिखाया है। और बात हम ये नहीं करते, हम ये कंपनी आज नहीं कल नहीं है, 150 कंपनी है, इसमें नहीं करेंगे, दूसरी कंपनी में काम करेंगे, तीसरी में करेंगे, चौथी में करेंगे, जिसमें जाएंगे उसमें काम मिलेगा। लेकिन जो आज सच्चाई हम वो बता रहे हैं, इस कंपनी को जो अपडेट करे हैं उनने, जैसे बर्रा जमीन की मक्का अलग आती थी और भारी जगह की अलग आती थी, लेकिन आज जो मक्का आई है ये सभी जमीन में हो जा रही है, मतलब ये मक्का जमीन नहीं पहचान रही है। हाँ, इसकी अगर बात करें तो सिर्फ बर्रा के लिए ये आएगी 800 रुपए की, 800-1000 रुपए में ये मिलेगी आपको, और ये आ जाएगी आपको 1400-1450। ये वाली मका, ये मगधपुरी अपनी अच्छी जगह, इसका एवरेज आएगा 25 से 28, लेकिन इसका 15 से 20 ही है। जमीन ऐसी है, पिचकन भी नहीं है। हाँ।